तो आप आए थे। देखो, कार्यक्रम तो यहाँ पे पिछले 10 दिन से एक यात्रा चली हुई है। जो किसान है, आदिवासी है, भूमिहीन किसान है, उनकी डिमांड थी कि हम एक डिस्ट्रिक्ट से यात्रा करके और हम राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेंगे, अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे। उनका इशू है, भूमि अधिग्रहण के इशू है, बिजली के इशू है, उनके फसलों के दाम कम मिलते हैं वो इशू है, जो खरीद होगी फसलों की उसका भुगतान का इशू है। ये सारे इशू है। कर्जा अगर किसान पे है तो सरकार की गलत नीति से कर्जा है, वो कर्जा माफी का सवाल है। तो ये अपने अलग अलग सवाल हैं। उसी सवाल के लिए लोग 10 दिन से यात्रा कर रहे थे। आज यहाँ पे मीटिंग होनी थी और कल भी एक ध्यान होना था, जो कल उसका समापन भी होना था। तो हम थे और एमपी साहब हैं सुधाकर सिंह जी, जो मेंबर पार्लियामेंट है अपने बिहार से, किसान आंदोलन से ही है, दिनेश जी हैं, अपने सब साथी थे। तो उनको रास्ते में ही रोका, मीटिंग से जाते हुए उनको अरेस्ट करा और यहाँ पे फिर गेस्ट हाउस में हमको जाकर छोड़ दिया गया। और बाहर फोर्स है, हमारे जितने हो साथी है उनको भी जगह जगह से अरेस्ट करा और उनको भी 2-3 पुलिस स्टेशनों में रखा गया है। हमारे सब साथी छूटे, हमारी कल की मीटिंग हो, क्योंकि हम उसी हिसाब से हमारे अपने शेड्यूल्स बने हुए हैं। वे छूट जाएंगे तो हम अपनी मीटिंग कर लेंगे, मीटिंग करके कल उस मीटिंग का समापन हो जाएगा, सरकार को अपनी चिट्ठी दे देंगे, सरकार फिर उस पर बातचीत करे। यही आंदोलन में, मीटिंग में, पंचायतों में होता है। भाई कोई बाहर से उसने मीटिंग कर ली, उनकी बात सुन ली, उन लोग उससे मिल लिए और सरकार को प्रशासन के माध्यम से अपने पेपर दे दिए। ये होता है। लेकिन ये पहली बार देखा कि आप मीटिंग मत, आंदोलन को दबाने का काम करती है। और इसका असर ये है कि देश के बहुत हिस्सों में अभी मूवमेंट चला हुआ है, लोग पुलिस स्टेशन पर बैठे हुए हैं कि जब तक उड़ीसा के किसान रिहा नहीं होंगे, वे नहीं छूटेंगे, तो हम पुलिस स्टेशनों को छोड़ देंगे नहीं। तो सर, आपको आज सीधा वो जो जहाँ पे मीटिंग होने वाला था, आप वहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन या फिर ऐसे कुछ कोई रैली करने वाले थे, जिसके वजह से आपको पुलिस उठाया? वहाँ पे ट्रैक्टर पे बैठे तो पुलिस आ गई। ट्रैक्टर कोई देश में बैन थोड़ा है, कोई अफगानिस्तान का टैंक है। ट्रैक्टर भी 4 व्हील वो है। ट्रैक्टर एक किसान का सम्मान का प्रतीक है। आप चले जानते हो, ट्रैक्टर तो सब जगह चलते हैं। क्या सीएम हाउस में ट्रैक्टर नहीं है? हमारे खेत में, अगर खेत में चलता है तो सड़क पर भी चलता है ट्रैक्टर। जब देश की राजधानी दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी आ सकता है। तो अगर कोई राजनीतिक रैली हो तो वो सब के लिए परमिशन मिलता है, पर चासियों के लिए कोई भी रैली वगैरह, कुछ भी मीटिंग वगैरह, कुछ के लिए भी परमिशन नहीं। कौन परमिशन देगा इनको? और ये परमिशन के चक्कर में इनको पड़ना चाहिए। इनको कोई जीवन में परमिशन नहीं देगा कि आप मीटिंग कर लो। विदाउट परमिशन के ही मीटिंग करनी चाहिए। सरकार के पास में सिर्फ इंटीमेशन हो कि हमारी मीटिंग है। आप अगर पेपर में जाओगे तो आपको पेपर में उड़ा देंगे, कोई भी आपको परमिशन दे देने का ना। हमने कभी परमिशन ली, पिछले 40 साल से हम मूवमेंट करते हैं, हमने कोई परमिशन ली। हम इंटीमेट करते हैं। आपको पहले कभी कहीं और कहीं पे अरेस्ट किया गया था? बहुत जगह अरेस्ट कर देंगे। किसान आंदोलन का काम ही अरेस्टिंग है। जहां सरकार को नहीं चाहता तो मैं अरेस्ट कर ले। लेकिन ये ठीक हो गया। हम तो गुजरात को बड़ा शांत, पीसफुल स्टेट मानते थे। अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ के जो रूरल क्षेत्र है उसमें जाएंगे, वहां के डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहां पे मीटिंगें करेंगे हम। और फिर एक दिन, जहां आज एक ट्रैक्टर था, जब अब की बार आएंगे तो यहाँ हजारों ट्रैक्टर राजधानी की तरफ को गांव से आएंगे। पर आज जो आपको अरेस्ट किया गया, अभी नजरबंदी में रखा गया है, तो इस बात को लेके जगह जगह पे
प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आंदोलन हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? और हो रहे तो लोग वे क्या घर जाएंगे अपने वापसी, वे तो वहीं पुलिस स्टेशन में रुकेंगे। जब तक यहाँ से उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप वापसी चले जाओ, वे वापसी जाएंगे ही नहीं, वही पुलिस स्टेशन में रहेंगे सब लोग। कारण क्या है? कारण अच्छा, हम जेल में रहेंगे, हमारा उड़ीसा का किसान जेल में रहेगा, कारण तो सरकार बताएगी, हमको क्या पता। आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि वो भी अपना रात को अलग अलग कई जगह छोड़ देंगे, ये लगता है। भाई मीटिंग ना होने देना, ना हो, हम अपने लोगों के बीच में ना जा सके, अपनी बात ना कह सके, तो ये लगता है जब सरकार को, ये 30-40 साल पहले वहां पे भी यही हाल होता था। अब वहां पे लोग फ्री हो गए, अब किसी थाने में बैठो, कहीं बैठो तो फ्री जोन हो गया। ये थोड़ा बंधन में है तो ये बंधन इसके तोड़ने पड़ेंगे। अब अगला टारगेट हमारा उड़ीसा है, हम उड़ीसा में आएंगे, मीटिंगें करेंगे, यहाँ गांव पे जाएंगे, यहाँ के लोगों को जागरूक भी करेंगे। किसान जो आंदोलन करता है, क्या वो खुद के लिए करता है, आम जनता के लिए नहीं करता है? भाई उसका अपना लालच तो ये होता है कि भाई मैं खेती करता हूँ, मुझे 2 रुपया मिल जाए, मेरे अनाज के उसके फसलों के दाम ठीक हो, लेकिन वो भूख तो देश की मिटाता है। तो अनाज खाने वाला ये देश के मंत्री, प्रशासन क्यों विरोध करते हैं चाषियों को? ये तो करते हैं, ये जो सरकारें हैं, खास करके जो बीजेपी की सरकार है, ये गांव गरीब की सरकार है ही नहीं, आदिवासी की है ही नहीं। ये है कि किसान जो चाषी है वो दुखी हो, उसको फसलों के रेट कम मिले, और जो बड़ा उद्योगपति है उस जमीन को ले ले फिर होने दामों में। ये जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है। तो ये यहाँ पर माइंस का सवाल हो, वो सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स घराने को माइनिंग जाएंगी। तो बीजेपी को राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी और चीफ मिनिस्टर बनाया है। देखो तो यहाँ पे किसी को कोई कि भाई आदिवासी को लगे कि हमारे राष्ट्रपति हैं और हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री है, कोई किसी का कुछ नहीं है, नहीं कि हाथ में कुछ है। जो भी है वो बीजेपी करती है, सरकार के लोग हैं, और उनको चलाने वाला आरएसएस है, और आरएसएस को व्यापारी चलाता है, उद्योगपति, ये इनका गणित है। यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं केबी, वो भी उप मुख्यमंत्री है, तो उनसे कोई बातचीत हुआ है आपका? नहीं, हमारी नहीं हुई, हमारी जो कमेटी है इनकी कोई हुई हो तो जानता है, हमारी। आपके मतलब कि एक इतने बड़े चाषी नेता आ रहे हैं, तो कम से कम उनको तो मिलना नहीं, हम तो अपने किसानों से मिलेंगे, यहाँ की हमारी कमेटी उनसे मिलेंगे, हम क्या करेंगे मिलकर, अभी जब जरूरत होगी जब मिलेंगे, अभी नहीं। अभी तो हमारी कमेटी है, यहाँ पर कमेटियां बनेगी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी आए हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियां बने, गांव में कमेटियां बने, एक आंदोलन यहाँ पर जब तक खड़ा नहीं होगा, अभी तो मूवमेंट की शुरुआत है, और शुरू वाले मूवमेंट में ये होता है। आप फिर वापस आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, अब मजबूती के साथ में आएंगे, और कई दिन के लिए आएंगे। पर आपको आज जो यहाँ पे रखा गया है, क्या बोल के रखा गया है? हमें कुछ नहीं बोला, ना हमारे किसी ने कुछ बताया। आपको जो यहाँ पे रखे हैं वो कुछ तो यही है जो आपको अरेस्ट हो ही नहीं कहते हैं, जबरदस्ती जाने नहीं देते नहीं, और अरेस्ट हमें नहीं, ये बोलते हैं। ये अरेस्टिंग पहली बार देखी। हम अपने किसानों के बीच में जाना चाहते हैं, जो चाषी है यहाँ पे, उनके बीच में जाना चाहते हैं। उनकी गाड़ियां जो पकड़ी है वे रिलीज हो, उन लोगों को रिहा करा जाए, हमारी कल की मीटिंग हो, हम उनके बीच में जाएंगे, अधिकारी को अपनी डिमांड न देंगे, अपने घर चले जाएंगे। यानी कि कल के लिए आपको जाने के लिए मना किया है, कल मीटिंग को? अभी तो बने ही है, अभी तो मना किया है, घर से बाहर भी नहीं निकलने देते? नहीं। अभी आप उड़ीसा आए, 9 दिन यात्रा किए, चाषी के साथ मिले, क्या अनुभव हुआ? इतना स्टेट घूमे हैं, इतना कृषि जो चाषी होते हैं उनके साथ मिले, लेकिन उड़ीसा हम कहाँ मिले? अभी मिले ही नहीं। उड़ीसा में जो 9 दिन यात्रा किए, हमने ओके, थैंक यू। हम नहीं मिले। सुधाकर जी, सर एक लास्ट बात है कि अभी जो आपको अरेस्ट किया गया है, ये कहीं ना कहीं जितने सारे देश के चाषी हैं, जितने सारे किसान हैं, हृदय को मतलब कि उनके आत्मा को लगा है, और वो सब गुस्से में है। गुस्से में है, आत्मा किसी को लगा, ये तो हमारा काम है।
भाई अगर उड़ीसा के चासी को गिरफ्तार किया है तो उत्तर प्रदेश का चासी आज पुलिस स्टेशन में बैठा है। अभी दिखाएंगे सब जगह बैठे सब खाने घेर रखे। तो उड़ीसा के बाद अभी आगे बंगाल में भी इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन क्या हो जाएगा जब तक इलेक्शन में नहीं हम जाते, इलेक्शन में नहीं जाएंगे कि इलेक्शन के बीच अगर जाते तो असल का बात जो किसानों के बात है